आगे बढ़ते हुए टॉप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की एक साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। किस तरीके से कौन से थीम या सेक्टर के फंड जो हैं बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड का, जिसने बीते एक साल में 93.71% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इसके बाद लिस्ट में आता है HDFC डिफेंस फंड, इसने भी 41.72% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। इसके बाद आता है लिस्ट में फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड, जिसने 29.51% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे इसके ग्राफिक्स। DSP नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी फंड है, 29.03% का रिटर्न इसने भी दिया। और SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 27.07% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ बीते एक साल में दिया है, एमपी के डेटा के मुताबिक। सर, डिफेंस सेक्टर में जैसे कुछ सेक्टर ने शानदार रिटर्न दिए हैं, जैसे हम देख रहे हैं जो लिस्ट है इसमें भी डिफेंस के HDFC डिफेंस फंड है, इसके अलावा और भी कई फंड थे। लेकिन सर, अगर पर्टिकुलरली डिफेंस की बात करें, क्या देख रहे हैं आप? क्या निवेशकों को भी जिस तरीके से जहां अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं उसी सेक्टर स्पेसिफिक रैली की ओर रुझान रखना चाहिए, उसी के पीछे भागना चाहिए? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज के पीछे भागते हैं वही हमारे को परेशान करता है। ये तो मुझे लगता है कुदरत का भी नियम ऐसा ही है हर चीज के लिए। तो उसी तरीके से सेक्टरल ट्रैप में ना घुसें, उससे आप थोड़ा सावधान रहें। सेक्टरल ट्रैप आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकता है। जिस सेक्टर में तेजी आ चुकी है उसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर उसमें ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट में मिल चुका है तो कहीं वो पर्टिकुलर सेक्टर में जितनी उसने अर्निंग्स की ग्रोथ करी है उससे ज्यादा बढ़ गया है तो आपके लिए वो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे आप उनसे बचें। इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा ये होगा कि अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें और आप ये देखें कि किस सेक्टर में आगे जाके, अगर आपको सेक्टर में लेना है, किस सेक्टर में आगे जाके उम्मीद लगती है, ये कैलकुलेशन देखें, ना कि जिसमें रिटर्न आ चुकी है वो देखें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम बार बार देते आए हैं। एक कार के अंदर आगे वाला शीशा बड़ा होता है, पीछे देखने वाला शीशा छोटा सा होता है। तो आगे हमारे को फोकस आगे की तरफ ज्यादा करना है, पीछे की तरफ थोड़ा कम। ठीक है, तो आगे की ओर रुझान रखकर आपको चलना है। कहाँ पर अभी मौका बनता हुआ दिख रहा है? सर, डिफेंस में आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी क्या राय रहेगी? आगे की डिफेंस स्टोरी आप कैसे देख रहे हैं? कैसे परफॉर्म कर सकता है डिफेंस सेक्टर? डिफेंस फंड किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, डिफेंस सेक्टर में दो चीजें हैं। डिफेंस सेक्टर में एक तो ये है कि पीछे रिटर्न आया भी है, राइटफुली रिटर्न आया है, और अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि डिफेंस की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डर का माहौल बढ़ा रहा है। दो वॉर हमसे डायरेक्टली इन्फ्लेक्ट नहीं कर रही है, बट एक भय का कारण पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वो कंट्रीज जो अभी तक अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बहुत लिमिटेड करके रखी हुई थी, ये सोचते हुए कि हम बहुत रिस्क फ्री हैं या हमारे यहाँ पे बहुत रिस्क नहीं है, हम बहुत सेफ हैं, अब वो चीजें अब पुरानी हो गई हैं। अब रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा हर चीज का। हर कंट्री को मुझे लगता है अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और उसका इफेक्ट डिफेंस सेक्टर में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके लिस्टेड कंपनीज भी डिफेंस सेक्टर में इंडिया के अंदर काफी बढ़ेंगी। एक इसमें मैं बोलूंगा एक सिल्वर लाइनिंग बहुत अच्छी है कि पिछले 2 से 3 साल में इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट लेवल पे एक बहुत प्रमोट किया गया है कि डिफेंस सेक्टर को खोला जाए। प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन मिला है। उसके कारण से बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस के अंदर आई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी उतनी। तो वो अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है आगे जाके बढ़ती रहेंगी। वो एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। मगर डिफेंस हो या कोई भी एक सेक्टर हो, एक पोर्टफोलियो में आप एक लिमिटेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस हो, आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐसी प्लेसमेंट दे जहां पे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, क्योंकि ये सेक्टर्स कभी भी रुझान बदल देते हैं और आपका पोर्टफोलियो में आप फंस सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए बिना किसी रिटर्न के या एक लॉस को लेके। ऐसा हम बार बार पहले देखते आए हैं, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। हिस्टोरिकली सेक्टर फंड्स के अंदर लोगों का पेन काफी रहा है गलत टाइम पे एंट्री करने पे।
आगे बढ़ेंगे और एक बार अब नजर डालते हैं। अभी जब हमने आपको बताया था कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स रहे हैं, अब देखते हैं एक साल में खराब प्रदर्शन करने वाले कौन से सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स रहे हैं, उसके बाद उन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिस्ट में क्वांट टेक फंड है, जिसमें 22% तक की गिरावट हमें बीते एक साल में देखने को मिली है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड को देखें, 13% तक की गिरावट इस फंड में भी देखने को मिली है। HDFC टेक्नोलॉजी फंड, अगेन एक बार फिर से टेक्नोलॉजी फंड आ गया, 13% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है। आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड है, 11% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है। और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड है, 11.39% का नेगेटिव रिटर्न इसने भी दिया है। सर, ये जो हम डेटा देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी फंड्स में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं बीते एक साल में, क्या इससे ये सीख मिलती है कि सेक्टोरल फंड्स में टाइमिंग महत्वपूर्ण है, जिसकी आप अभी चर्चा भी कर रहे थे कि कब कौन सा टाइम, विच टाइम टू एंटर एंड विच टाइम टू एग्जिट? देखिए, किसी भी सेक्टर फंड में, खासकर सेक्टर फंड में टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप फोमो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी पास्ट रिटर्न देख के कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इसी में देखें तो अगर इस रिटर्न चार्ट से पुराना टाइम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया था, मगर पिछले एक साल में, खासकर पिछले कुछ महीनों में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में चेंजेस आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी आए हैं, और इन सभी फैक्टर्स के कारण से टेक्नोलॉजी में खासकर इफेक्ट आया। बट इन्वेस्टर्स को इस शो के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि सेक्टोरल फंड्स को पोर्टफोलियो में एक थाली में एक अचार की तरह रख के चलें। थाली में आप अचार थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो आप खाने का स्वाद थोड़ा बेटर हो जाएगा, मगर अगर आपका अचार आपको ठीक नहीं लगा तो आपका खाना पूरा खराब नहीं होगा। मगर उसी की जगह पे अगर आप पूरा अचार लेके बैठेंगे एक रोटी के साथ, तो आपके खाने का स्वाद ठीक ना होना काफी ज्यादा चांसेस हैं, खराब हो जाएगा और गलत उसमें आप फेज में अगर आपकी एंट्री हो गई तो आप फंस जाएंगे। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एक्चुअली गलत साइकिल में फंसती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इस पे बहुत ध्यान रखें। आम पब्लिक का रुझान यही रहता है कि वो बहुत सिंपल भोले लोग हैं, मैं कहूंगा। वो पुराना रिटर्न देखते हैं, जिसमें रिटर्न बहुत अच्छा आया उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वो टिपिकल है जो टेक्नोलॉजी के साथ भी हुआ है, जो टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। और अब सर, अब आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर थीम का, इस सेक्टर का, टेक्नोलॉजी का? किस तरीके से, एक टाइम तो हमने ये भी देखा जब इसमें, इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला था, आईटी के अलावा लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन सर अब जब लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं, एआई की बात हो रही है, जॉब लॉसेस की बात हो रही है, तो फिर आगे किस तरीके से आप देखने आने वाले एक साल में या 2 साल में क्या इसकी स्टोरी हो सकती है? दिव्या जी, मजेदार बात यह है कि आमतौर पे हमें ऐसा लगता है जब स्टोरीज बहुत अच्छी आती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं होता, और जब स्टोरीज बुरी आती हैं तो वही अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक लुभावने अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रही होती हैं। तो मैं अभी ये सलाह नहीं दूंगा राइटफुली कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें या ना करें, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा टेक्नोलॉजी इज अ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, रेदर एनी इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ। कोई भी इंडस्ट्री बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती है। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अंदर वो क्या वर्ड होता है, डिसरप्शन का काम किया है। थोड़ी टेक्नोलॉजी के खुद के साथ भी डिसरप्शन हो रही है, बट इतनी बड़ी डिसरप्शन नहीं है मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी आगे सेक्टर चलता रहेगा लॉन्ग टर्म में। आपके पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी वैसे भी आप अगर डाइवर्सिफाइड लेते हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा पोर्शन इन्वेस्टेड रहता है, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो आप टेक्नोलॉजी में भी कमाएंगे। ये सेक्टर कहीं जाने वाला नहीं है।